एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में बीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए इस वीडियो से जुड़े, ठीक है। बीपीएससी सिलेबस से जुड़े जो भी लोग बीपीएससी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2023 या इससे पहले से वो लोग तैयारी में लगे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में कवर करने वाली हूँ सिलेबस को कि किस सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। एक बार जरूर समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बीपीएससी का सिलेबस, जैसे कि पहले हम प्री देते हैं, देन उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद हम मेंस देते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं मेंस के बारे में, ठीक है। तो आज बीपीएससी के जो टॉपिक के बारे में चर्चा होगी वो मेंस के बारे में होगी। आप सभी जानते हैं जब पीटी निकल जाता है तो हम मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बीपीएससी में मेंस के लिए देखा जाए तो मेन 3 पेपर होते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 पार्ट में इसके पेपर होते हैं। आप देखेंगे बीपीएससी में 3 पार्ट में पेपर होंगे, GS1, GS2, एक ऐच्छिक विषय, यानी कि आपका वैकल्पिक विषय, जिस भी विषय को आप चूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, हिंदी होगा या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, यानी कि आपका ऐच्छिक विषय, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि 3 पेपर होंगे, लेकिन जो हम सबसे पहला पेपर होता है दोस्तों, इसमें मतलब लैंग्वेज का हिंदी का पेपर होगा। मैंने उसको हिंदी को नहीं जोड़ा, हिंदी को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि 4 पेपर होते हैं रिटर्न में। इसमें 4 पेपर देखने को मिलते हैं। पहला जो होगा, सबसे पहले प्री निकालने के बाद आपका जो पहला पेपर होता है दोस्तों, वो हिंदी का होता है, लैंग्वेज का होता है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। लैंग्वेज का पेपर होने के बाद आपके 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और आपका ऐच्छिक विषय, यानी कि वैकल्पिक विषय जो आप चूज करते हैं, जो भी सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं वो होगा। तो देखा जाए तो मेन जो जीएस का सिलेबस है, यहाँ पे हम देखेंगे बीपीएससी सिलेबस में कि जीएस के जो 3 पेपर है मेन तरीके से वो हम टारगेट करेंगे, ठीक है। 3 पेपरों को हम टारगेट करेंगे। और एक जो पेपर है हिंदी लैंग्वेज का, उसे मैंने आपको बताया कि पहले ही सबसे पहले उसका पेपर होता है, जब प्री क्वालिफाई करते थे देन हिंदी का लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके एग्जाम के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हम इस वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों सामान्य हिंदी की। जैसा कि मैंने आपको बोला, प्री पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद हिंदी सामान्य हिंदी का एग्जाम होगा। सबसे पहले ये होगा लैंग्वेज का पेपर आपका। फिर आप देखेंगे सामान्य अध्ययन, यानी कि GS2, यानी कि GS1, सॉरी दोस्तों, आप लैंग्वेज को काउंट मत कीजिए इसके अंदर, यानी हिंदी लैंग्वेज को आप काउंट ना करके आप GS1 और GS2 और तीसरा जो आपका ऐच्छिक विषय, यानी कि 3 एग्जाम होते हैं दोस्तों इसके अंदर। और देन 4th जो होगा आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसी के आधार पे जो भी आपके मार्क्स बनते हैं, उसी के आधार पे जो होता है मेगा सूची तैयार की जाती है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सामान्य हिंदी, फिर हम देखेंगे GS1, GS2 और तीसरा ऐच्छिक विषय, ठीक है, यानी कि आपका जो होगा पसंदीदा टॉपिक या विषय, जो भी सब्जेक्ट होगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने नंबर का कौन सा एग्जाम होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हिंदी, जो कि 100 अंक का होता है दोस्तों, ठीक है। 100 अंक का हिंदी होता है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, जिनमें से 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है अगर आपकी एग्जाम में कॉपी चेक करानी है तो। यानी कि आप अगर हिंदी में फेल हो गए तो आपकी बाकी की जो आपने जितने भी मेंस दिए आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। 30% अंक लाना अनिवार्य होता है इसमें, ठीक है, हिंदी में। आप देखेंगे GS1 में सामान्य अध्ययन में देखेंगे 300 नंबर का ही पेपर होगा। ये भी अवधि 3 घंटे का ये भी था, हिंदी लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। सामान्य अध्ययन पर्सन, यानी कि पत्र 2, GS2 का एग्जाम, ये भी 300 नंबर का होता है दोस्तों। तीसरा हम देखेंगे ऐच्छिक विषय, यानी कि वैकल्पिक विषय जो हम चूज करते हैं, जो भी अपना सब्जेक्ट, वो भी 300 नंबर का होता है। और ये इनकी समय की अवधि कितनी होती है हमारे की मिलती है एग्जाम में, तो 3-3 घंटे के समय की अवधि, यानी कि आप देखेंगे 300 नंबर का ऐच्छिक विषय भी और 300 नंबर का GS1, GS2, यानी कि कुल मिला के 900 नंबर आपके यहाँ होते हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे
जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है, ये तीनों जो एग्जाम होते हैं, हम क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू होता है दोस्तों 120 नंबर का, ठीक है। कुल मिला के आप देखेंगे 1020 नंबर का ये आपका एग्जाम हो गया, और इन्हीं के आधार पे, इन्हीं अंकों के आधार पे मेगा सूची तैयार की जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हिंदी को देखेंगे। सामान्य हिंदी में दोस्तों आपसे पूछा क्या जाता है, बीपीएससी के सिलेबस में हम ध्यान देंगे कि सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाता है, किन किन सिलेबस, हिंदी का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, वो कहाँ से क्वेश्चन उठाता है बीपीएससी, और किन टॉपिक से। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया, जितने भी टॉपिक बीपीएससी के नोटिफिकेशन में बताए गए, उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं सब्जेक्ट से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम ओरिएंटेड। बिल्कुल भी इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप पीडीएफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, बीपीएससी का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपका जो सिलेबस है काफी हल्का हो जाता है और काफी इजीली आप उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, निबंध हिंदी में आपका आएगा निबंध 30 अंक से, व्याकरण 30 अंक, व्यक्ति विन्यास, ठीक है, वाक्य विन्यास 25 अंक का, और संक्षेपण, ठीक है दोस्तों। ये कोई क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आप सभी को। आप सोच रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन है या 4 टॉपिक्स है, इससे हम पढ़ लेंगे तो हमारा हिंदी का एग्जाम निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है कि ये सिलेबस है, हिंदी का जो सिलेबस है, इसमें जो ये टॉपिक्स हैं, निबंध से कई तरह के निबंध पूछे जाएंगे आपसे। व्याकरण का जो पूरा सिलेबस होता है व्याकरण का, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। वाक्य विन्यास, ठीक है, सॉरी दोस्तों, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटी समझाया है, जिससे को भी आपको कवर करना पड़ेगा ये चारों टॉपिक को अच्छी तरीके से, हिंदी यानी लैंग्वेज का एग्जाम देने के लिए। अब देन देखेंगे हम GS1 को, GS1 का पेपर देखेंगे और GS2 का। GS3 नहीं देखेंगे, ऐच्छिक विषय यानी कि वैकल्पिक विषय, क्योंकि हम इसे अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। यानी कि मैं जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे पसंद है तो मैंने हिस्ट्री वैकल्पिक विषय चुना है। आपको ज्योग्राफी पसंद है तो आप ज्योग्राफी, तो आपको जो अगर ज्योग्राफी आपने चुना है वैकल्पिक विषय में, तो दोस्तों ध्यान रहे आपको इंडियन ज्योग्राफी, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार भूगोल, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करके चलने होंगे अगर आपने ज्योग्राफी चुना है। तो कोई भी आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो आप इसको ध्यान रखें कि बिहार विशेष के तौर पे भी पढ़ें उसे, और इंडियन के तौर पे भी पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री, और वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि आपको कहीं से भी उसको छोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से उसका पूरा पोर्शन कंप्लीट करके चलना है। क्यों? क्योंकि आपको वैकल्पिक विषय, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हम समझ चुके हैं, और सामान्य अध्ययन का GS1 का पेपर देखेंगे अब, यानी कि हम ये वाला पेपर देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 3 पेपर होते हैं लगातार, GS1, GS2 और ऐच्छिक विषय आपका वैकल्पिक विषय, और जोड़ा जाए तो चौथा पेपर यानी कि सामान्य हिंदी लैंग्वेज का पेपर, हालांकि हम उसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे GS1 का पेपर, भारत के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। GS1 में किन किन टॉपिकों को पढ़ना जरूरी है, यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है दोस्तों, और भारतीय संस्कृति। GS1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण और चित्रण, ठीक है। जो भी लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL, उनके लिए काफी आसान हो जाता है दोस्तों ये सांख्यिकी विश्लेषण और चित्रण। एक जुलाई की जैसे कि रीजनिंग होती है, उसी के तौर पे इसको बनाया जाता है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखेंगे GS2 को, हम GS2 को देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, ठीक है। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी कि ये जो है मैंने आपको सिलेबस से बताया GS1 का और GS2 का दोस्तों, इसमें आप मिला जुला करके बिहार विशेष यानी कि बिहार स्पेशल के बारे में भी पढ़ेंगे साथ में, और इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये वह टॉपिक है जो कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया हमने, भारतीय सिर्फ संस्कृति पढ़ ली, नहीं। इनमें भी काफी टॉपिक्स हैं। भारत के आधुनिक इतिहास के अंदर कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। मिडिवल से लेके मॉडर्न तक
कई सारे टॉपिक्स हम देखते हैं, उनको पूरे को कवर करना है अच्छी तरीके से। ये तो मोटा मोटी समझा दिया गया है आपको कि भारत का आधुनिक इतिहास, अब भारत के आधुनिक इतिहास में कितना सिलेबस है और कितने सारे टॉपिक्स आते हैं वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर आप उसको भी डिटेल में जानना चाहते हैं मेरी चैनल पे, तो मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है दूसरी वीडियो में उसको अच्छी तरीके से कवर करके बता सकती हूँ सिलेबस को, कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें आधुनिक भारत में, भारतीय संस्कृति में, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में, इन सब में से कौन कौन से टॉपिक जो है बीपीएससी पूछता है सवाल, मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूंगी दोस्तों आपकी अगली वीडियो में, ठीक है। और बिहार स्पेशल से जुड़ी अगर आपको वीडियो देखनी है दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल पे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी जो है बिहार विशेष यानी कि बिहार स्पेशल पे वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि बिहार की नदियाँ, बिहार के उद्योग आदि, तो आप उन्हें देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बीपीएससी के लेवल की वीडियो सारी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें दोस्तों।